ये हमारा पोखरा का हल्लन चौक, हजरतगंज। तो देखिए आज मैं आई हूँ यहाँ पर अपने लिए फोन का जो है माइक खरीदने, माइक्रोफोन, और मैं उसे चेक कर रही हूँ इस टाइम पे कि सही आवाज आ रही है कि नहीं। चलो बंद करो, देखते हैं कहाँ जा रहे हैं आज हम लोग। कुछ खाने जा रहे हैं। क्यों, पोखरा में कम खाया है? खाया पर लखनऊ का खाना नहीं खाया ना। तो भाई आज हम लोग पोखरा से आने के बाद, एक दो दिन रिलैक्स करने के बाद हम लोग आ गए हैं, जा रहे हैं लखनऊ का खाना खाने क्योंकि जहाँ भी हम लोग जाते हैं खाना अच्छा था। पोखरा में बेस्ट फूड, बहुत बढ़िया चीज़ें थी, बहुत अच्छा लगा पोखरा में। और काफ़ी दिन हो गए थे लखनऊ का खाना मिस कर रहे थे हम लोग, तो आज जा रहे हैं हम लोग ऑथेंटिक लखनऊ का अमीनाबाद में खाना खाने, टुंडे टुंडे कबाब भी। कैसा लगा आपको पोखरा में? मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोगों का कभी ऐसा वो नहीं रहा कि हम लोग कहीं बाहर से आए और इतने दिन उसी की यादों में खोए रहे। तो पोखरा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हर ट्रिप के बाद ऐसा ही लगता है। लेकिन पोखरा थोड़ा वही है, अलग था, नेपाल था तो अच्छा तो था, बहुत अच्छा था, मजा आया। काफी क्राउड कम था और सफाई बहुत थी पोखरा में। हम लोग निकले तो थे अमीनाबाद टुंडे कबाबी जाने के लिए, लेकिन अचानक से रास्ते में प्लान चेंज हुआ और हम चले गए चौक की तरफ। हम लोगों ने सोचा हम लोग मुबीन खाएंगे, मुबीन में नहारी कुलचा, मुबीन्स रेस्टोरेंट में आई मीन। तो भाई ये देखिए चौक की तंग गलियों से होते हुए हम पहुंच रहे हैं मुबीन्स। भैया, भीड़ देखिए भैया। यहाँ नहीं पाओगे 15 दिन तक। और मुबीन पहुंचने के बाद हमने देखा कि मुबीन्स तो बंद था। फिर हमें याद आया कि अरे आज तो मुहर्रम का पहला तारीख है या जो भी है, मुहर्रम के चलते आज मुबीन्स बंद है। फिर हम लोगों को बहुत अफसोस हुआ और हम लोग चले गए, आगे बढ़ गए कि चौक आए हैं तो अब टुंडे कबाबी हो लेते हैं चौक वाले। तो आप देख सकते हैं कि हमने अपनी गाड़ी पार्क की और फिर अकबरी गेट के अंदर से रास्ता गया है, वहाँ से हम लोग अपना टुंडे कबाबी पहुँच गए। मुहर्रम की वजह से जो है मुबीन बंद था, हम लोग को पता नहीं था कि आज मुहर्रम का पहला दिन है, मतलब याद नहीं था। तो अब हम लोग मुबीन को ड्रॉप करके जा रहे हैं टुंडे की तरफ। मुहर्रम में मुबीन जो है वो बंद रहता है, शायद काफ़ी दिन के लिए बंद रहता है। तो मुबीन जहाँ था और फिर जब हम लोग टुंडे जा रहे थे तो हमने देखा जो अंदर वाला मुबीन्स है, ये मुबीन की दूसरी ब्रांच, मतलब पहली ब्रांच है, वो खुला था। तो हमें अच्छा लगा और हम चले गए। हमने नहारी और चिकन पसंदा एंड खमीरी रोटी ऑर्डर कर दी फटाफट। देखिए आप, मैंने अपने हस्बैंड को एक वीडियो निकालने के लिए दिया तो इन्होंने कितना अच्छा वीडियो निकाला है, आप देख सकते हैं उनका टैलेंट। वाओ, इसमें तो मैं कभी आई नहीं हूँ। कभी तुम नहीं गई। और फिर मुबीन में हमने थोड़ा ही खाया था, पेट में थोड़ी जगह रखी थी कि आज चौक वाले टुंडे कबाबी चलते हैं। मैं चौक की टुंडे कबाबी पहली बार गई थी, मैं कभी नहीं गई हूँ, मैं हमेशा नज़ीराबाद की टुंडे कबाबी जाती हूँ। तो भाई पहुँच गए चौक का टुंडे कबाबी। दो प्लेट मतलब 10 कबाब हमको।
और आप देख सकते हैं मेन्यू पे प्राइसेस काफ़ी कम है। और मैं आपको बताऊं, मैंने व्लॉग सिर्फ इसलिए बनाया है कि आज मैं इस व्लॉग में जहां पर भी मैं खाना खाने जाती हूँ, स्पेशली जो मुझे पसंद है, उसके लिए मैंने सोचा था कि मैं अपने व्यूअर्स को दिखाऊं कि कहाँ कहाँ हम लोग जो है वो लंच या डिनर पर जा सकते हैं और लखनऊ का ऑथेंटिक फूड क्या है। तो देखिए, हमने ऑर्डर किया माउथ मेल्टिंग कबाब फ्रॉम टुंडे कबाबी, इन ओल्ड चौक टुंडे कबाबी, माउथ मेल्टिंग कबाब। और फिर रास्ते में फ्रूट वगैरह ख़रीदते हुए हम घर गए, बट हमारा स्वीट्स बचा रह गया था। तो हमने प्लान किया कि स्वीट्स जो है वो हम रात में जाएंगे उसके खाने पीने। और फिर रात होते ही हम पहुंच गए श्याम स्वाद, और वहाँ पर हमने खाया रसमलाई, इमरती, जलेबी, बहुत सारी चीज़ें खा ली थी। पता नहीं कितनी क्रेविंग हो रही थी मुझे मीठे की, तो मैंने सब कुछ खा लिया। और जस्ट अगले दिन मैं गई थी हजरतगंज। तो कुछ चीज़ें मुझे ख़रीदनी थी, जैसे माइक आपने देखा, मैंने माइक ख़रीदा। और हजरतगंज कुछ खाने पीने भी गए थे हम लोग। तो हजरतगंज में हम पोखरा गए, हमारा हजरतगंज ही बदल गया। आप देख सकते हैं कि हर जगह एक नया बोर्ड ब्राउन और गोल्डन कलर का लग गया है। जो अगर कोई अभी तक हजरतगंज नहीं गया है तो वो जान ले, मैंने तो पहली बार उस दिन देखा था। तो ये चेंज आ गया हमारे हजरतगंज में। तो भाई पहुंच गए हम हजरतगंज की मेरी फेवरेट शॉप मोती महल में, जहाँ पे हमने खाया पानी बताशा और टिक्की। और अगर आप हजरतगंज जा रहे हैं तो छेदी लाल के जूस और शेक ट्राई करना बिल्कुल मत भूलें। ये आपकी बकेट लिस्ट में होना ही होना चाहिए। तो हमने भी मैंगो शेक विद आइसक्रीम ले लिया। एंड यार दैट्स इट। और फिर मैंने माइक्रोफोन भी ख़रीदा था। और आज का व्लॉग मैं सिर्फ अपने व्यूअर्स को खाने पीने की चीज़ें, ऑथेंटिक प्लेसेस दिखाना चाहती थी। एंड यार दैट्स इट। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ फॉलो फॉर मोर सच वीडियोस। प्लीज़ कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। लव यू, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय। बट वो अपने आप ही आईफोन का आ गया था।